हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आज के नए एक्साइटिंग टॉपिक पर। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे को बहुत रिक्वेस्ट, मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर काइंडली ये टॉपिक को थोड़ा एनलाइट करिए, तो वो टॉपिक पर मैं लेके चलता हूँ। ये फिजिक्स का एक तो बेसिक से बेसिक टॉपिक है, आप बोल सकते हैं ये फिजिक्स का टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक टॉपिक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये बेसिक से बेसिक टॉपिक है। तो ये टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो ये जो टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअल में ये कहीं पे भी आप जाइए वो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल लॉ है, एक तो वन ऑफ द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल लॉ वो है। ओके, सो ये टॉपिक के साथ मैं देवाशीष सर आपको फ्रॉम आकाश ज्योति मैथ्स स्वागत करता हूं। चलें, ओके, सो एक इसको समझने के लिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम लेते हैं, सर्किट बनाते हैं पहले हम। बेसिक से बेसिक सर्किट एक तो बनाते हैं, और इसका पहला कंडीशन है ये लॉ के लिए, सर्किट शुड बी क्लोज्ड, तब जाके ये लॉ आपका काम करेगा। सपोज ये एक बैटरी है जिसका नेम कर देते हैं E1, ये E2, इसको R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, और ये टू क्लोज सर्किट है, क्लोज्ड। ये इसके वजह से करंट यहाँ पे फ्लो होता है, सपोज I1, ये I1 यहाँ पे आया। अभी जो लॉ पड़ेगा यहाँ पे वो डिवाइड होगा यहाँ पे, ये सपोज I2 करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, और आप बोल सकते हैं इधर नहीं बोल के, ये बैटरी से निकलता है, ऐसे पकड़ लेते हैं, I2 इसको ले लेते हैं, और ये दोनों मिलके यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ I1 प्लस I2 ले लेते हैं। मैंने क्या पकड़ा, ये बैटरी की वजह से, ये EMF की वजह से सोर्स का I1 करंट, ये सोर्स E2 की वजह से I2 करंट फ्लो कर रहे हैं। अभी क्या है, वो दोनों क्या करे, आके मिल गए कहां पे, ये यहाँ पे मिल गए। एक ये पॉइंट को बोला जाता है नोड या फिर जंक्शन, नोड या फिर जंक्शन। अच्छा, तो यहां से आ रहा है I1 करंट, यहां पे आया I2, जितना इनपुट हुए और जितना आउटपुट हुए वो इक्वल रहेंगे। मतलब पहला लॉ आ गया यहाँ पे हमारा केसीएल, क्या बता रहा है, सपोज ये नोड 1 है, इनकमिंग मींस 8 नोड 1, आप बोल सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स, सम टोटल ऑफ इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू सम टोटल ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। अच्छा, कहां पे आपको बताना है, 8, यस, ये कंडीशन 8 स्पेसिफिक नोड जंक्शन या फिर नोड 1, तो यहां पे आपका ये बन गया आपका किरचॉफ्स का पहला लॉ केसीएल। ओके, अभी क्या होता है यहाँ पे देखिए, सपोज एक तो लूप ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। अभी क्या है, करंट का डायरेक्शन जैसे रहेगा, हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से I1 R1 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पे माइनस I2, इधर से I2 आ रहा है, और ये ऑपोजिट जा रहा है उसका, तो इसके वजह से क्योंकि ये ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको माइनस I2 लिए R2, इसको बोल सकते हैं। सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं ये नोड से, ये मैप से, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 माइनस E2, क्योंकि ये सपोज ये सप्लाई सपोज आपका 10 वोल्ट है, ये सपोज आपका 5 वोल्ट है, तो 10 माइनस 5, ये यहां से वोल्टेज आ रहा है, मैं ये लूप को ले रहा हूं, पहला वाला लूप, ये सेकंड लूप ले लेते हैं, तो ये पहला लूप में इन लूप 1 पकड़ लीजिए। आपको क्या हो रहा है, ये लूप में देखिए, यहां से ईएमएफ इफेक्ट है,
यहां से और एक ईएमएफ है E1 माइनस E2, दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं तो आप E1 माइनस E2 ले सकते हैं, E2 माइनस E1 ले सकते हैं। क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं ये ज्यादा है, एज्यूम कर रहा हूं, तो मैं E1 माइनस E2 ले रहा हूं, तो E1 माइनस E2 ले लिए। I1 R1 यहाँ पे, यहां से ये करंट निकल रहा है इसलिए इसको भी माइनस ले लिया, ऑपोजिट हो रहा है बोल के। चलिए अभी सेकंड लूप में क्या होता है, इन लूप 2 मतलब ये लूप में क्या हो रहा है, देखिए एक ईएमएफ है, एक ईएमएफ या फिर ऐसे लिख रहा था मैं E2 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं क्या करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, I2 R2 प्लस ये देखिए दोनों करंट आके मीट होके यहाँ पे गए हैं, अभी ये ऐसे है ये भी सेम है, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, तो ये बन गए आपके, ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ये दोनों हुए आपके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है बताता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ में बता दिया मैंने, करंट ऐड हो रहे हैं जितना उतना, मतलब जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में वो बताता है एक क्लोज सर्किट में, एक क्लोज सर्किट मतलब सब तरफ से क्लोज, ऑन है, ऑन कंडीशन में है, क्लोज सर्किट में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट एंड रेजिस्टर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ algebraic sum of the product of all current and resistor equals to the algebraic sum of the EMFs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको लिया हुआ है, ये भी बेसिकली ओम्स लॉ से ही इंस्पायर है, E इक्वल्स टू या फिर V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह हमने EMF सोर्स लिया हुआ है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो EMF, सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये हुआ आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये बेसिक से बेसिक लेवल पे जाके एक तो एग्जांपल के साथ मैंने बताया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो केवीएल, ये जो दोनों मैंने यहाँ पे लिखा मेंशन किया, ये दोनों है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये था किरचॉफ्स करंट लॉ। तो केवीएल अगर लूप 1 में बोला जाए तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ द ईएमएफ्स, अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही केवीएल को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन को पर्टिकुलरली मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू।